क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा था। भाई मुख्यमंत्री जी आए कब मिलने? तकलीफ तो मुझे भी इस बात की है ना कि आप उनको अपना साथी बताते नहीं थक रहे हैं। आज उनके निधन के बाद पापा के बारे में आप गुण गाते नहीं थक रहे हैं, तो आप आए क्यों नहीं पापा से मिलने? जब पापा 1.5 महीने तक अस्पताल में थे, उसमें एक लंबे समय तक पापा जब आईसीयू में एडमिट थे, मुख्यमंत्री जी को तो जानकारी नहीं थी। आप ही सब साथियों ने पूछा था ना। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जदयू ने ये आरोप लगाया कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की जब तबीयत खराब थी तब हेल्थ बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया। मेडिकल बुलेटिन हर दिन जो अपडेट आता है वो क्यों नहीं सामने लाया गया, जिसके बाद से अब चिराग पासवान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेता ये आरोप लगा रहे कि उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। ये बताए कि नीतीश कुमार क्या कभी मिलने गए? यहाँ तक कि नीतीश कुमार को तो ये भी पता नहीं था कि मेरे पिता रामविलास पासवान की तबीयत खराब थी। इसके साथ चिराग पासवान ने कहा है कि उनके पिता को लेकर जो राजनीति हो रही है उससे सिर्फ चिराग नहीं बल्कि उनकी मां को भी तकलीफ हो रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप खुद की बात पर आ जाएंगे। भाई आप मौजूदा जो परिस्थिति चल रही है आप उसके ऊपर आप बताइए ना कि आपने क्या किया। मौजूदा परिस्थिति में आप मुझे बताइए कि रोजगार को लेकर पलायन रुके, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, ये नैरेटिव होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा बिहार की जनता का कि जिस तरीके से बिहारियों ने अभी तक मुख्यमंत्री के लाख प्रयास के बाद अपना नैरेटिव बदलने नहीं दिया। नैरेटिव वही चल रहा है, भले मुख्यमंत्री निजी हमलों तक पर आ गए। जिस तरीके से कभी मेरा वीडियो वायरल कराकर ये बोलते हैं, जिस तरीके से कभी बोलते हैं कल इनकी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहाँ पर कहा गया कि भैया क्यों नहीं मिलने दिया गया पापा से। अरे आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं भैया? आज की तारीख में आप ऑफिशियली टेक्निकली तो आपका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना। पूछिए प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने संबोधन में कहा कि अपनी आखिरी सांस तक वो मेरे साथ थे। अगर वो आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री जी के साथ थे तो ये क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? जब कल ये लोग बोल रहे हैं कि उसके पीछे क्या साजिश थी, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा था। भाई मुख्यमंत्री जी आए कब मिलने? तकलीफ तो मुझे भी इस बात की है ना कि आप उनको अपना साथी बताते नहीं थक रहे हैं। आज उनके निधन के बाद पापा के बारे में आप गुण गाते नहीं थक रहे हैं, तो आप आए क्यों नहीं पापा से मिलने? जब पापा 1.5 महीने तक अस्पताल में थे, उसमें एक लंबे समय तक पापा जब आईसीयू में एडमिट थे, मुख्यमंत्री जी को तो जानकारी नहीं थी। आप ही सब साथियों ने पूछा था ना कि उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं। भाई आपको तो मालूम नहीं था, और आपको उस वक्त नहीं मालूम था जब प्रधानमंत्री मुझे दिन में 2-2 बार फ़ोन करके पापा का हालचाल पूछ रहे थे। तो पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से। उनके साथ मन साझा करना आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक रहता है हमेशा कि प्रधानमंत्री आए। आज भी आ रहे हैं। पूछिएगा प्रधानमंत्री जी से उसी मंच पर कि बताइए पासवान जी के साथ क्या हुआ, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक प्रधानमंत्री जी को सब पता है। और प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके सिर्फ मुझसे ही नहीं पूछा, डॉक्टरों से भी प्रधानमंत्री डायरेक्ट संपर्क में थे। तो पूछिए प्रधानमंत्री जी से। मुख्यमंत्री आज उनको इतनी चिंता हो रही है, उस वक्त पापा से मिलने आना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने एक बार फ़ोन करके पापा का हाल चाल नहीं पूछा। मांझी जी की पार्टी से करवाया जाता है कि उनके निधन से अगर सबसे ज़्यादा खुशी होगी तो चिराग पासवान को होगी। उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि बताएं कि क्यों नहीं मिलने दिया था। अरे तो पूछे ना, मांझी जी से खुद पूछ लेना। मांझी जी तो कम से कम एक बार फ़ोन कर दिए थे, और फ़ोन पर मैंने उनको पूरी वास्तविक स्थिति मैंने उनको बताई थी कि पापा के क्या हालात हैं। उनके बाद भी एक बार उन्होंने पलट कर फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा, एक बार अस्पताल में पापा को आकर मिलना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने तो उनको बताया था कि उनकी हालत ख़राब है, उनकी तबीयत ख़राब है, अच्छी स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं आया उसके बाद वो पापा से मिलने वहाँ पर? और आज ये सब लोग पापा को लेकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं, उनके निधन को लेकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं। भाई बेटा हूँ मैं, समझिए मुझे तकलीफ़ होती है, मेरे परिवार को तकलीफ़ होती है, मम्मी है घर पर, तकलीफ़ होती है रोज़ जब आप इस तरीके के सवाल आप उठाते हैं। और ये निजी हम लोग क्यों किए जा रहे हैं, मेरी समझ के परे है। चुनाव से इन बातों का क्या लेना देना है? मुख्यमंत्री बोले ना भैया आपका अगले 5 साल की आपकी योजना क्या है? 5 साल में अभी तक मेरे संज्ञान में इनका एक कोई ऐसा बड़ा विकास का प्लान नहीं आया। चिराग पासवान बोलता है कि भैया मैं आईटी जॉब्स क्रिएट करूँगा, मैं आईटी सेक्टर लेकर आऊँगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैं दूंगा, यहाँ पर निवेश मैं करवाऊँगा। आखिरी बार मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट किया था मुझे तो याद भी नहीं। लैंड रिफॉर्म इन्होंने कब बंदे उसके ऊपर चर्चा कब की विधानसभा में? अब बताइए, जब तक आप लैंड रिफॉर्म चेंज नहीं करेंगे, आप निवेशकों को आप ज़मीन कहाँ से देंगे उद्योग लगाने के लिए? और उद्योग लगाना तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री तो साफ हाथ खड़े कर चुके हैं। बोलते हैं कि भैया बिहार में कारखाना नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है, समुद्र का किनारा नहीं है। वहीं बिहारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाके काम कर रहा है, वो भी लैंडलॉक्ड एरिया है, वहाँ पर बिहारी काम कर सकता है। बिहार में उसको काम करने के अवसर मुख्यमंत्री जी ने। शिक्षा के लिए बताया